नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, तृतीय वर्ष ऑनर्स और तृतीय वर्ष पास कोर्स। और हम बात कर रहे थे शक्तियों के उदय की, जहां हमने पंजाब में जो विभिन्न मिसल बनाई गई थी राजनीतिक और सामाजिक रूप से, उसमें रणजीत सिंह का किस प्रकार से उत्थान हुआ था उसके बारे में पढ़ा था। ये वह समय है जब रणजीत सिंह का उत्थान हो रहा है और भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत हो रही है। देखा जाए तो प्रशासनिक स्थिति से और राजनीतिक स्थिति से गत 40 वर्षों में अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न सूबों में अपनी श्रेष्ठता, सैनिक श्रेष्ठता और प्रशासनिक कुशलता स्वयं के फायदे के लिए लागू की और उसमें सफल भी हुए। चाहे प्लासी के युद्ध से हम शुरू कर लें, बक्सर का युद्ध देख लें, द्वैत शासन देख लें, वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधार देख लें, कॉर्नवालिस के सुधार देख लें, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि देख लें, या फिर आंग्ल मैसूर संघर्ष, हैदर अली और टीपू सुल्तान के साथ उनका संघर्ष देख लें, या फिर मराठों के साथ उनके 3 युद्ध देख लें, इन सब में अंग्रेजों को ही सफलता मिली है। और अब पंजाब जब क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा है तो पंजाब के साथ में उसका क्या संबंध रहता है और किस प्रकार पंजाब को वह अपने साम्राज्य में मिलाते हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे कि अवध को भी किस प्रकार से मिलाते हैं, उस पर हम विचार करेंगे। यहाँ हम रणजीत सिंह के साथ में हमने बताया कि शुक्रचुकिया मिसल के थे और उनके जो पिताजी थे महासिंह थे, और कान्हा मिसल के साथ उनका रिलेशन हुआ और 2-3 मिसलों के साथ में उन्होंने अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर दी और आखिरकार वे पंजाब के जो है राजा बन गए। अंग्रेजों के साथ उनके समायोजन की बात करें, अंग्रेजों के साथ उनके संबंध की बात करें तो सबसे पहला 1800 ईस्वी में आया। अफगानिस्तान के जमान शाह के साथ में उनका संपर्क बहुत अच्छा था। बाद में जमान शाह को उसके भाई ने ही अपदस्त कर दिया था। जमान शाह के विरुद्ध रणजीत सिंह या जमान शाह के साथ में रणजीत सिंह का झुकाव नहीं हो, इसलिए अंग्रेजों ने यूसुफ अली को भेंट देकर अंग्रेजों के पास भेजा, और यूसुफ अली अपनी सेना लेकर, छोटी सी टुकड़ी लेकर रणजीत सिंह के पास ही रहने लगा। इस बीच में जमान शाह अपदस्त हो गया, रणजीत सिंह का अफगानिस्तान से रिलेशन टूट गया। फलस्वरूप अंग्रेजों ने ये सोचा कि यूसुफ अली का वहाँ रहना बेकार का इन्वेस्टमेंट है, बेकार का इन्वेस्ट है, अतः उन्होंने बुला लिया यूसुफ अली को, अंग्रेजों ने वापस बुला लिया। ये पहला संबंध था या संपर्क था अंग्रेजों का और रणजीत सिंह का, जो भैद खिल्लत के साथ ही चल खत्म हो गया था। दूसरा संपर्क चला लाहौर की एक औपचारिक संधि 1820 में। मराठा सरदार जो थे होलकर, वह पराजित होकर अंग्रेजों से और पंजाब की तरफ आए थे, और पंजाब की तरफ आने पर रणजीत सिंह चूँकि अब 4-5 वर्ष का उनका 7-8 साल का शासन हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे सहायता दीजिए अंग्रेजों के विरुद्ध। रणजीत सिंह से ऐसे मान्यता की गई। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता देने के लिए प्रार्थना की। रणजीत सिंह ने होलकर को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता देने से इनकार किया उस परिस्थिति में, क्योंकि अब उनके पास में जमान शाह जैसा साथ नहीं था। और जब अंग्रेजों को ऐसा लगा कि वह इनकार कर रहे हैं तो अंग्रेजों ने 2 कदम आगे बढ़ाए और रणजीत सिंह जो उभरती हुई शक्ति थी उसको कहा हम भी आपसे संधि करना चाहते हैं। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह ने होलकर को छोड़ के अंग्रेजों से संधि की, जो 1806 में लाहौर की संधि कहलाई, जिसके अनुसार यह आश्वासन दिया गया कि मराठों को पंजाब से उपद्रव नहीं करने देंगे, किसी भी प्रकार का या कोई अशांति फैलाते हैं मराठे आकर पंजाब में तो अंग्रेज रणजीत सिंह के साथ होंगे। होलकर को अमृतसर छोड़ने के लिए अंग्रेज कहेंगे और तुरंत प्रभाव से वह उसको छोड़ भी देगा। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को आश्वासन किया कि जब तक वह अंग्रेजों का मित्र रहेगा तब तक वह उसकी पूरी सुरक्षा करेंगे और उसको समय समय पर मदद भी करेंगे। ये एक बात हुई। अब इस नए राजनीतिक घटनाक्रम में चार्ल्स मैडकॉफ आते हैं और रणजीत सिंह की भेंट होती है। रणजीत सिंह जो थे वो सतलज के पार जो सिख राज्य होता था, दक्षिण में जो होता था या पूर्व में जो सतलज से राज्य थे, उन पर अधिकार करना चाहते थे और समस्त सिख साम्राज्य को एक करना चाहते थे, ताकि उनका साम्राज्य दिल्ली पर हो और समय मिले तो वे दिल्ली पर भी जीत जाए। इस बात को अंग्रेज भी बहुत अच्छी तरीके से समझते थे।
दूसरी ओर सतलज पार के सिख राज्य रणजीत सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी, मराठों ने नहीं मिली। तो ये एक बीच का जो घटनाक्रम था वो इस प्रकार था। 1808 में जब भारत के लॉर्ड मिंटो थे, अपने विशेष प्रतिनिधि सर चार्ल्स मैडकॉफ को रणजीत सिंह से समझौता करने के लिए भेजा। फ्रांस का घटनाक्रम क्या चल रहा था? नेपोलियन बोनापार्ट भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, पूरब की ओर। अब ये लगा कि कहीं फ्रांस अफगानिस्तान और पंजाब का जो पूरा प्रांत है जो पाकिस्तान में, उस पर आक्रमण नहीं कर दे। तुरंत लॉर्ड मिंटो ने मैडकॉफ को भेजा और मैडकॉफ ने रणजीत सिंह से भेंट की और अनुरोध किया कि वे फ्रांस भारत पर आक्रमण करे तो अंग्रेजों के साथ रहेंगे। और रणजीत सिंह ने ऐसा करने के लिए आश्वासन भी दे दिया। अंग्रेज उसे सतलज के पार के राज्य को स्वामी स्वीकार कर लेंगे, परंतु मैडकॉफ की इस शर्त को रणजीत सिंह ने नहीं माना। अतः रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच ये समझौता वार्ता जो मैडकॉफ के थ्रू होने वाली थी वो असफल हो गई। न केवल असफल हुई, पलटकर 1809 में रणजीत सिंह ने सतलज के पार जाकर फरीदकोट, मलोरकोटला, अंबाला आदि क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया और उन्होंने अपनी मंशा जिता दी। कुछ समय बाद परिस्थितियां बदल गई। 1808 के समाप्त होते होते नेपोलियन बोनापार्ट का रुख भारत और अफगानिस्तान की दिशा की तरफ से पलटकर स्पेन की तरफ चला गया और अब उनके आक्रमण की आशंकाएं समाप्त होगी। अंग्रेजों ने रणजीत के साथ पुनः समझौते चार्ल्स मैडकॉफ को भेजा। इसके अतिरिक्त फरवरी 1809 में लॉर्ड मिल्टो के जनरल ऑक्टर्नली एक और आता है, उनके घोषणा द्वारा सतलज के पूर्व में स्थित राज्यों को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया जाएगा। ये भी बात की। दो बातें हो रही है, मैडकॉफ को भेजा जा रहा है और पूर्व के जो राज्य हैं सतलज के पार के, उनको ऑक्टर्नली की घोषणा के माध्यम से ये घोषणा की जा रही है कि वे अंग्रेजी राज्य हैं। रणजीत सिंह जो है पहले तो युद्ध करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दक्षिण से बहुत अधिक सेना सतलज के पार आके जमी हुई है तो अतः से सैन्य शक्ति से वे भयभीत हो गए और भयभीत हुए या मानसिक दबाव में आ गए या उन्होंने कूटनीति खेली या पंजाब के राज्यों को सुरक्षित रखा। इसका बात हम आगे करेंगे, लेकिन अंग्रेजों से टक्कर लेने में वह असमर्थ थे। फलस्वरूप अप्रैल 1809 में रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ में अमृतसर की संधि कर दी। रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्व राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन दिया। सतलज की जो है नदी वो उनकी सीमा रेखा बन गई और सतलज के दक्षिण मतलब रणजीत सिंह के साम्राज्य की दक्षिण सीमा सतलज हो गई। रणजीत सिंह ने सतलज पार के राज्यों पर ब्रिटिश जो है संरक्षण स्वीकार कर लिया और वचन दिया कि वे उन राज्यों पर कभी नहीं आएंगे। किसी भी पक्ष के द्वारा अगर संधि का उल्लंघन करता है तो संपूर्ण संधि समाप्त मानी जाएगी, ये भी कहा गया। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को एक स्वतंत्र शासक मान लिया, ये भी निश्चित हुआ। दोनों पक्षों ने परस्पर स्थायी मैत्री संबंध स्थापने का ये भी किया। कोई भी पक्ष सतलज नदी के किनारे पर अधिक सेना नहीं रखेगा, परंतु सतलज नदी के उत्तर के 45 परगनों पर अंग्रेजों ने रणजीत सिंह का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और यह तय किया गया इन परगणों में रणजीत सिंह आंतरिक शांति, राजस्व, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करेंगे और आवश्यक सेना जो उनको उपयुक्त हो सकेगी वो भी रखेंगे। अब हम बात करें जो मैंने कहा था कि अमृतसर की संधि हुई उसकी समीक्षा, तो अंग्रेजों को एक कूटनीतिक विजय थी ये। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद इसको मानते हैं कि वास्तव में अमृतसर की संधि अंग्रेजों की एक कूटनीतिक थी जिसको सिख राज्य के विस्तार को या सिख साम्राज्य को उन्होंने सतलज के पार ही सीमित कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरी तरफ अगर और बात करें तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की बात करें या डॉक्टर N.K. सिन्हा की बात करें तो वह सब इस बात को मानते हैं कि रणजीत सिंह को एक बहुत ही अपमान का घूंट निकलना पड़ा और कूटनीतिक पराजय सहन करनी पड़ी और अपने जो एक उनका साम्राज्य स्थापित करने का गर्व था उनको खोना पड़ा। जिन परिस्थितियों में रणजीत सिंह ने संधि की उससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने दबाव में आकर साहित्य की। जगन्नाथ मिश्रा भी इस बात को लिखते हैं और उनका सीमा का विस्तार जो सतलज पर था वो रुक गया और वह अफगानिस्तान में हुई। कुछ इतिहासकार इस मानते हैं कि रणजीत सिंह को दक्षिण में आकर क्या मिल जाता, अब उसको अवसर मिल गया है कि वह अफगानिस्तान की तरफ चल जाए और इसमें कन्निंगम जो है
यूरोपियन इतिहासकार वो विशेषता इस बात को मानते हैं कि रणजीत सिंह ने किसी भी परिस्थिति में संधि को इस संधि को स्वीकार करने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था। अतः जो भी विकल्प था उसने स्वीकार कर लिया और 1809 से लेकर 1812 तक के बीच में रणजीत सिंह के संबंध बहुत अच्छे रहे, ठीक ठाक सामान्य चलते रहे और दोनों लेकिन एक दूसरे के प्रति संदेह की बढ़ रही। और ये संदेह का जो है परिवर्तन तब हो गया जब सतलुज नदी के किनारे पिल्लौर नामक स्थान पर एक दुर्ग बना देकर उसने एक शक्तिशाली सेना रख दी। अंग्रेजों की सेना भाग कर आने वाले सैनिकों को भी रणजीत सिंह ने धीरे धीरे संरक्षण देना शुरू कर दिया। तो ये अपने अमृतसर की संधि का पढ़ा था कि कुछ इतिहासकार इसको सफलता कहते हैं और कुछ इतिहासकार उसको राजनीतिक अपमान करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी रणजीत सिंह इस प्रकार का अंग्रेजों से युद्ध करने की बात करते थे तो बाद में वो कहते थे कि भाई लाल हो जाएगा, साम्राज्य लाल हो जाएगा। इसका अर्थ ये होता था कि खून की नदियाँ बह जाएगी और वह इतना समर्थ नहीं है, यद्यपि उनकी पूरी मंशा थी कि वे दक्षिण की तरफ जाएं। अब हम रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच के जो संबंध है उसको दो वर्णनगर में आगे वाले एपिसोड में पढ़ेंगे, 1812 से लेकर 1826 तक और 1826 से लेकर 1839 तक, और फिर उसके बाद में पंजाब का सिख राज्य में मिलने पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।